नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे बीबी गिरी के बारे में। बीबी गिरी, बराहगिरी, वेंकट गिरी या फिर बीबी गिरी भारत के राजनेता एवं देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। उनका जन्म ब्रह्मापुर, ओडिशा में हुआ था। उन्हें 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बीबी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को मद्रास की प्रेसिडेंसी के ब्रह्मापुर में हुआ, जो अब ओडिशा राज्य का हिस्सा है। उनके पिता का नाम श्री जोगी पंतुलु था। पेशे से वो वकील थे। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने ब्रह्मापुर से ही प्राप्त की। 1913 में कानून का अध्ययन करने के लिए वो डबलिन यूनिवर्सिटी चले गए, परंतु आयरिश नेशनल मूवमेंट में शामिल होने की वजह से 1916 में आयरलैंड से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। भारत वापस आकर उन्होंने मद्रास में वकालत शुरू कर दी। भारत लौटने के बाद वे श्रम आंदोलन से जुड़े और साथ ही कांग्रेस से भी जुड़ गए। उन्होंने मद्रास और नागपुर का रेलवे मजदूर ट्रेड यूनियन गठित किया, जो कि आगे चलकर अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने जिनेवा में 1927 में हुई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर कॉन्फ्रेंस में मजदूरों की तरफ से हिस्सा लिया। 1937 से 39 और 1946 से 47 के बीच जो मद्रास सरकार में श्रम, उद्योग, सहकारिता और वाणिज्य विभागों के वे मंत्री रहे। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए। 1947 से 51 के बीच वो सिलोन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त रहे। आपको बता दें कि 1952 के पहले आम चुनाव में सांसद चुने गए और कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो पहले श्रम मंत्री बनाए गए। बीबी गिरी की समाजवादी राजनीतिक विचारधारा मजदूरों पर केंद्रित थी। उन्होंने श्रम मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, परंतु 1957 का चुनाव वो हार गए। आपको बता दें कि भारतीय सोसाइटी श्रम अर्थशास्त्र के 1957 में शिक्षाविदों के एक विशिष्ट समूह और सार्वजनिक पुरुषों श्रम और औद्योगिक संबंधों के अध्ययन को बढ़ावा देने में लगे और इसको स्थापित भी किया। आपको बता दें कि इस टीम में श्री गिरी के नेतृत्व में इस टीम का नेतृत्व जो था वो श्री गिरी ने किया। आपको बता दें कि वो सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवा की और 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति भी वे चुने गए। जाकिर हुसैन का 1969 में निधन होने पर राष्ट्रपति चुनाव हुए। राष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव परिणाम के मध्य कुछ दिनों के लिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नीलिमा संजीव रेड्डी को नामांकित किया और बीबी गिरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। भारतीय इतिहास में पहली बार बीबी गिरी कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीते। उनके सम्मान में भारतीय डाक एवं तार विभाग ने 25 पैसे पर डाक टिकट भी जारी किया था। वराहगिरी वेंकट गिरी को श्रमिकों के उत्थान और देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 85 वर्ष की आयु में वराहगिरी वेंकट गिरी का 23 जून 1980 को मद्रास में निधन हो गया। बीबी गिरी एक अच्छे वक्ता होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उनमें लेखन क्षमता जो थी वो भी अधिक थी और उच्च कोटि की थी। बीबी गिरी ने औद्योगिक संबंध और भारतीय उद्योगों में श्रमिकों की समस्याएं जैसी किताबें भी लिखी थी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।